प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु और शिष्य का रिश्ता एक सुलझी हुई डोर के समान हुआ करता है। यूं तो शिष्य का जीवन अनेक रिश्तों की डोरियों से बंधा है, परंतु वे सभी उलझी व कभी न कभी टूटने वाली होती हैं। ये तो एकमात्र गुरु का रिश्ता है जो कभी नहीं उलझता, कभी नहीं टूटता, क्योंकि ये सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास का रिश्ता हुआ करता है, जिस विश्वास पर बंधकर एक शिष्य की गुरु भक्ति दृढ़ होती चली जाती है। जैसा कि रामचरितमानस में बताया, भगवान श्री राम ने जब माता शबरी को नवदा भक्ति सुनाई थी, तो जब प्रभु ने पंचम भक्ति की बात कही, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, हे शबरी अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करना। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि मंत्र मात्र वही नहीं होते जो केवल शास्त्रों में अंकित है, अपितु वह हर एक वचन मंत्र के समान हुआ करता है जो गुरु के श्रीमुख से निकला है। देखें, जब मतंग मुनि जी ने माता शबरी को यह कहा था कि तेरी कुटिया में राम आएंगे, तो उन्होंने अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास किया था। वो रोज अपनी कुटिया सजाती थी, बाट जोहती थी, इंतजार करती थी। और विचार करें, इंतजार करना आसान नहीं है, यह भी एक संघर्ष है। कहा जाता है कि लोगों ने बहुत उपहास किया था, ताने दिए थे, उल्हाने कसे, लेकिन माता शबरी वो फिर भी इंतजार करती, क्योंकि उन्हें अपने गुरु के वचनों पर विश्वास था। श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, जिनके प्रवचनों को हमने असंख्य बार श्रवण किया है, गुरुदेव ने स्वयं कहा कि आपका विश्वास चट्टान की भांति मजबूत होना चाहिए। चट्टान जिसे ना तो पानी गला सकता है, ना हवा हिला सकती है। यहाँ तक कि एक नदी भी अगर चट्टान की तरफ जा रही है तो वो दो धाराओं में बट जाती है, ऐसा विश्वास। इसी विषय में स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि पत्थर को देखो, हजार हजार वर्षों तक वो पानी में डूबे रहते हैं, लेकिन कभी उसमें पानी नहीं घुसता, जबकि मिट्टी के एक ढेले में जरा सा पानी लग जाए वो गल जाती है। मतलब कि संसार में बहुत से ऐसे विश्वासी लोग होते हैं जो हजार विपत्ति पड़ने पर भी कभी हताश निराश नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे अविश्वासी भी हैं जो थोड़ी सी ही मुश्किल पर, थोड़ी सी ही आंधी आने पर वो दुखी हो जाते हैं, उनका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन प्रिय भगवत प्रेमियों, एक शिष्य के विश्वास को कभी डगमगाना नहीं चाहिए। एक शिष्य का विश्वास तो बुलंद होना चाहिए। जैसे एक बच्चे को अपनी माँ पर भरोसा होता है, ठीक ऐसे ही एक शिष्य को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आप देखें, एक छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ की गोद में खेलता है, माँ उसे कैसे हवा में उछालती है और बच्चा खिलखिला कर हंसता है, जबकि होना तो ये चाहिए कि वो बच्चा डरे, उसे भय लगे कहीं मैं गिर ना जाऊं, लेकिन वो फिर भी हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है अपनी माँ पर, उन हाथों पर जो हाथ उसे उछाल रहे हैं, यही हाथ उसे संभाल भी लेंगे। ठीक इसी प्रकार से गुरु और शिष्य का रिश्ता भी विश्वास पर ही टिका है, विश्वास पर ही बंधा होता है। और अगर एक शिष्य गुरु पर पूर्ण विश्वास करके इस भक्ति पथ पर चलता है, तो उसकी सारी परिस्थितियां जो बाधाएं बनती हैं वो स्वयं खुल जाएंगी। किसी ने बहुत सुंदर कहा, कहते हैं कि विश्वास बाधाएं रुकावटें नहीं देखता, वो तो राह खोज लेता है। विश्वास अंधेरों को नहीं देखता, वो तो मात्र दिन देखता है। मात्र विश्वास ही है जो ऊंची उड़ान भर आगे बढ़ने के लिए अपना कदम उठाता है। विश्वास प्रश्न नहीं करता, वो तो भक्तों के जीवन में समाधान बनकर आता है। इसलिए प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु का हाथ पकड़ लेना ही नहीं, अपितु उनका हाथ पकड़कर कभी ना छोड़ने का नाम विश्वास है। इतिहास में असंख्य भक्तों ने जीता है अपने गुरु के विश्वास को। इस पथ पर वो दृढ़ता से चले हैं और इतिहास में अमर हो गए। अनंत भक्त हैं, असंख्य। और आइए उन्हीं भक्तों में से एक भक्त की
गुरु के प्रेम और उनके विश्वास की गाथा को श्रवण करते हैं, जिनका नाम है विचित्र सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के शिष्य। बात आती है जिस समय गुरु गोबिंद सिंह जी का मुगलों से युद्ध चल रहा था, तो उस समय मुगलों ने अपने युद्ध को जीतने के लिए एक चाल चली। एक मस्त हाथी को सैनिकों के बीच में छोड़ दिया। वह हाथी सैनिकों को रोंदने व कुचलने लगा और किसी भी सैनिक में इतना साहस नहीं हो रहा था कि वो उसे रोक पाए। जब ये बात गुरुदेव तक पहुंची तो गुरुदेव ने बड़े ही विश्वास के साथ ये ऐलान किया कि डरने की कोई बात नहीं है, हमारे पास तो बड़े से बड़े पहलवान शिष्य हैं, इस हाथी को वो निपटा लेंगे। और जब ये बात शिष्यों ने सुनी तो उन सब में खलबली मच गई कि गुरुदेव किस शिष्य की बात कर रहे हैं, वो कौन सा ऐसा पहलवान शिष्य है जो इस हाथी से लड़ेगा, किसमें है इतना साहस। सारे शिष्य एक दूसरे को देखने लगे, एक दूसरे के पीछे छिपने लगे, कहीं गुरुदेव मुझे ना देख ले, मुझे ना कह दे। कहते तभी गुरुदेव ने अपने एक शिष्य का नाम लिया जिसका नाम था विचित्र सिंह। वो गुरु दरबार में रसोई घर की सेवा करता था और गुरु की आवाज लगते ही विचित्र सिंह गुरु के नजदीक पहुंचा। उसे देखकर सारे शिष्य हंसने लगे, क्योंकि विचित्र सिंह नाम से ही नहीं अपितु देखने में भी वो विचित्र था, दुबला पतला सा शरीर। गुरुदेव ने विचित्र सिंह को आज्ञा दी, जाओ मेरी आज्ञा को अभी पूरा कर कर आओ। विचित्र सिंह दौड़ पड़े, रसोई घर में नहीं रण क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में, और एक ही वार में उन्होंने मस्त हाथी को चित कर दिया। देखें कि विचित्र सिंह का, इस भक्त का अपने गुरु के प्रति कैसा विश्वास था। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कितना दुबला पतला सा और ये कितना भीमकाय हाथी है, मैं इससे कैसे लड़ूंगा। नहीं, इन्होंने ये नहीं सोचा। इन्हें बस विश्वास था अपने गुरु के वचनों पर कि मेरे गुरु ने आज्ञा दी है, और गुरु जो आज्ञा देते हैं गुरु वो उसे स्वयं करा भी लेते हैं। यही विश्वास विचित्र सिंह की शक्ति बनी, वो युद्ध जीत गए। किसी ने बहुत सुंदर कहा, कल्पना करें ऐसे बर्फ के पहाड़ की जो 1.5 मील की परिधि में 92 मील ऊंचा हो। यदि इतने बड़े पहाड़ पर सूर्य की गर्मी डाली जाए तो मात्र 30 सेकंड में पिघल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से भय कितना ही बड़ा क्यों ना हो, विपत्ति कितनी विशाल क्यों ना हो, परंतु अडिग विश्वास की आंच से वो घुलने लगता है। और ऐसा ही विश्वास, ऐसी बुलंदी हमारे भीतर भी होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए एक शिष्य को अपने अंतःकरण में अपने गुरुदेव के श्री चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव, हमारे जीवन में ऐसा कोई पल ना आए जब आपके चरणों में मेरा विश्वास ना हो विश्वास सदा दृढ़ ऐसा, विचलित ना हो ये मन, लगन में तेरी मगन रहे हम, भक्ति करे आजीवन।